हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स। तो यहाँ पर हम आईयूपीएसी नेमिंग करने से पहले क्या करेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि हम नेमिंग अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट हैं वो देख लेंगे हम। देखो यहाँ पर अगर हम कार्बन की बात करें, मतलब चेन में अगर मान लो कितने कार्बन आए तो उनको हम क्या लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लो एक कार्बन आया कंपाउंड में तो उसको हम मिथ लिखेंगे। अगर 2 कार्बन होंगे तो इथ लिखेंगे, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन होंगे ब्यूट लिखेंगे, अगर 5 कार्बन होंगे तो उसको हम पेंट लिखेंगे नेमिंग करते टाइम। ठीक है, अगर चेन में 6 कार्बन हुए तो हेक्स लिखेंगे, अगर 7 कार्बन हुए तो हेप्ट लिखेंगे, अगर 8 हुए तो ऑक्ट लिखेंगे, अगर 9 कार्बन हुए चेन में तो नॉन लिखेंगे। ठीक है, अगर 10 कार्बन हुए तो डेक लिखेंगे। ठीक है, ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, सब कुछ सीखा हुआ है आपने 10th क्लास में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं। एन्स मतलब यहाँ पर अगर मतलब कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड तो होगा ही। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड होगा एन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? एन। ठीक है, एन कहाँ पर लगाएंगे हम, जैसे यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, मान लो हमारे पास क्या है, ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 1 2, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इथ यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया, एन यूज़ करेंगे हम। तो कहाँ लगाएंगे? इथ के बाद हम क्या लगाएंगे? एन, इथेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके साथ एक हेलोजन भी अटैच है। यहाँ पर क्या अटैच है? हेलोजन भी अटैच है यहाँ पर। तो हेलोजन को हम मतलब कोई भी हेलोजन आ जाए, जैसे यहाँ पर एक्स से डिनोट करेंगे हम हेलोजन को, एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है। तो जैसे फ्लोरीन आ गया अगर कंपाउंड में, उसको नाम देंगे फ्लोरो, और अगर क्लोरीन आया तो उसको नाम देंगे क्लोरो, ब्रोमीन आया तो ब्रोमो, आयोडीन आया तो आयोडो, ऐसे नाम देंगे। ठीक है, और अगर हम इनको कहाँ पर लिखेंगे, इस मतलब परफिक्स में लिखेंगे, इनको आगे लिखेंगे इनको। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? क्लोरोइथेन। क्या नाम आ गया इसका? क्लोरोइथेन। इस कंपाउंड का क्या नाम आ गया? क्लोरोइथेन। ठीक है, तो जो हैलोजन होंगे हमारे पास उसको हम आगे लिखेंगे, यहाँ पर परफिक्स में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम देंगे हम। ठीक है, और एक और बात यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पर तो सिंपल हैलोजन था। ठीक है, एक ही मतलब यहाँ पर हैलोजन था सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अगर मान लो कंपाउंड में हैलोजन भी आ गया एक साथ और अल्काइल ग्रुप भी आ गया। अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर दोनों ये एक साथ आ गए कंपाउंड में तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? हैलोजन को देंगे। किसको देंगे? हैलोजन को। ठीक है, हैलोजन को कैसे देंगे? जब हम चेन में नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो हैलोजन वाला कार्बन होगा ना, उसको लोएस्ट नंबर देना होगा। हमने क्या देना होगा? लोएस्ट नंबर देना होगा उसको। मतलब प्रायोरिटी हम किसको देंगे? यहाँ पर हैलोजन को देंगे। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं वहाँ से आपको अच्छे से पता चलेगा कैसे हम आईयूपीएसी नेमिंग देंगे इन कंपाउंड्स का, हेलो एल्केन्स का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये फर्स्ट है हेलो एल्केन, फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास, यहाँ पर 1 कार्बन है ये। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मिथ यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए मैंने बताया एन यूज़ करेंगे, और यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? क्लोरीन है। तो क्लोरीन के लिए मैंने क्या बोला? क्लोरो यूज़ करेंगे हम। क्या यूज़ करेंगे? क्लोरो। और कहाँ पर आएगा वो? सफिक्स में आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे क्लोरोमीथेन। ये जो मीथेन का एम है ये स्मॉल आएगा। ठीक है, स्मॉल एम आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्लोरोमीथेन। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर, क्लोरोमीथेन। ठीक है, जो ये हैलोजन आएंगे ना, जो हैलोजन अटैच होते हैं, ये परफिक्स में आएंगे, मतलब आगे लिखे जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको नाम देंगे। मैंने यहाँ पर ये दोबारा लिख दिया, क्लोरोमीथेन,
पहला जो लेटर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखो सेकंड, देखो यहाँ पर क्या लगा है, हेलोजन, ब्रोमीन लगा है ना, तो ब्रोमीन का हम क्या लिखते हैं यूपीएससी नेमिंग में, ब्रोमो लिखते हैं। तो मैं इसको पहले ही लिख दूंगी, यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको मैं पहले ही लिख दूंगी, क्या आएगा, ब्रोमो, क्योंकि हमें पता है जो भी हैलोजन आएंगे वो हम परफिक्स में लिखेंगे, मतलब सबसे पहले लिखेंगे हम उनको। अब यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो हम यूज़ करेंगे इथ यूज़ करेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज़ करेंगे। क्या नाम हो गया इसका, ब्रोमो इथेन। क्या नाम हुआ, ब्रोमो इथेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे फ्लोरीन लगा हुआ है, तो फ्लोरीन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लोरो यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, फ्लोरो। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अगर नंबरिंग दें हम इसको, मैंने बताया था हम नंबरिंग कैसे देंगे, हैलोजन वाले कार्बन पर, जिस भी कार्बन पर हैलोजन अटैच होगा उस पर लोएस्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे स्टार्ट, यहाँ से, इस वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। इस कार्बन को 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे। तो अब यहाँ पर फ्लोरीन कौन से कार्बन पर अटैच है वो लिख सकते हैं हम, पोजीशन बता सकते हैं। यहाँ पर 1 फ्लोरो, ऐसे 1 लिख के ये पोजीशन बताई हमने, ये फर्स्ट कार्बन पर ऐसे हाइफन लिखेंगे, फिर फ्लोरो, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन है, ये कितने कार्बन है, 3 है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोप। और क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, 1 फ्लोरो प्रोपेन। ऐसे ही यहाँ पर भी लिख सकते थे, इसकी पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते थे, 1 2, 1 कार्बन पर है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर 1 ब्रोमो इथेन लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, आयोडीन आ गया। क्या आ गया, आयोडीन। अब यहाँ पर हम नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3, तो कौन से कार्बन पर है आयोडीन, 2 है, 2 पर है। अगर यहाँ से करूँगी 1 2, तब भी 2 पर आएगा। मतलब हम किसी भी साइड से नंबरिंग करें तो आयोडीन कौन से कार्बन पर है, 2 नंबर पर ही है, ठीक है। तो हम किसी भी साइड से, या तो इस साइड से स्टार्ट कर लो या फिर इस साइड से स्टार्ट कर लो, 2 पर ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर रही हूँ 1 2 3, तो 2 पहले पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पर, मतलब 2 कार्बन पर है। यहाँ पर आयोडीन कौन से कार्बन पर है, 2 कार्बन पर है, यहाँ पर नंबर 2 कार्बन पर है। तो पहले पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे, फिर हाइफन, फिर क्या लिखेंगे, आइडो। क्या लिखेंगे, आयोडीन को हम क्या लिखेंगे, यूपीएससी नेमिंग करते टाइम आइडो लिखेंगे। और कितने कार्बन है, 3 है, तो प्रोपेन, 3 कार्बन का प्रोप और सिंगल बॉन्ड का एन, तो क्या आया, 2 आइडो प्रोपेन। ऐसे नंबरिंग करेंगे हम, तो ये इसका यूपीएससी नेमिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, इसकी भी अगर नंबरिंग स्टार्ट करें तो हमें इस कार्बन से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हैलोजन है इस कार्बन पर अटैच है, तो इसको लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर 1 पर है ये क्लोरो, 1 क्लोरीन का क्लोरो लिखते हैं ना, क्लोरो। और कितने कार्बन है, 4 है, तो मैं लिखूंगी ब्यूट। अगर 4 कार्बन होते हैं चेन में तो हम लिखते हैं ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है, एन लिखूंगी, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये क्लोरीन आया है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2, तो 2 नंबर पर आएगा ये। अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 पर आएगा। तो मैंने क्या बोला, हैलोजन पर लोएस्ट नंबर आना चाहिए, तो हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2, क्योंकि अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ठीक है। जब हमें लोएस्ट नंबर मिल रहा है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, और कितने कार्बन है, 4 हैं, तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, ऐसे ही नाम देंगे इसका। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो केस है इसमें मैंने बताया था आपको, अगर कंपाउंड में दोनों चीज़ें एक साथ आ जाए, हैलोजन भी और कोई अल्काइल ग्रुप भी,
ठीक है। जैसे ये हैलोजन भी आ गया और ये अल्काइल ग्रुप भी आ गया। यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल है। तो मैंने क्या बताया था आपको, हम प्रायोरिटी किसको देंगे? पहले हैलोजन को देंगे। मतलब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम हैलोजन वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हैलोजन होगा। मतलब हैलोजन वाले कार्बन पर लोएस्ट नंबर आना चाहिए, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रायोरिटी हैलोजन को ही देंगे नंबरिंग काउंट करते टाइम। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस साइड से लोएस्ट नंबर होगा इसका 1 2 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे। यहाँ पर 1 पोजीशन पे क्या है? क्लोरो। 1 पोजीशन पे क्लोरो और 2 पोजीशन पर 2 नंबर कार्बन पर क्या है? अल्काइल ग्रुप है। और क्या नाम है इस अल्काइल ग्रुप का? मिथाइल। क्या नाम है? मिथाइल। तो हम यहाँ पर भी नंबरिंग देंगे। यहाँ पर हाइफन लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 कार्बन, फिर उसके बाद ये मिथाइल। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या गया? फर्स्ट कार्बन पर हमारा क्लोरो था और सेकंड कार्बन पर हमारा मिथाइल ग्रुप लगा है। तो मैंने क्या बताया? प्रायोरिटी हम किसको देंगे? हैलोजन को देंगे। ठीक है, उसके बाद कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन थे तो प्रोप यूज़ करेंगे यहाँ पर, और सिंगल बॉन्ड है एन। तो क्या नाम हुआ इसका? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 नंबर पर मिथाइल है। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे तो यहाँ पर हमें हाइफन लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखो, यहाँ पर देखो ये क्लोरीन अटैच है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इसको नंबरिंग देंगे, मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ 1 2 3। ठीक है, तो ये 2 नंबर पर आ रहा है। कौन से पे? 2 नंबर पर आएगा ये क्लोरीन, और यहाँ पर 2 नंबर पर ही एक अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है। एक अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे नाम देंगे? देखो कैसे नाम देंगे। यहाँ पर क्या आएगा? 2 पोजीशन पर क्या है? क्लोरो है, और 2 पोजीशन पर ही क्या है? मिथाइल है। ऐसे लिखेंगे इसको। और कितने कार्बन है? 1 2 3। मतलब इनके अलावा कितने कार्बन हैं? 3 है। तो 3 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है उसके लिए हम एन यूज़ करेंगे। तो क्या नाम हुआ इसका? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और देखो यहाँ पर भी क्लोरीन पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? अल्फ़ाबेट से। ठीक है, और यहाँ पर हम प्रायोरिटी किसको देंगे? पहले बस आपको ये याद रखना है, अगर दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो प्रायोरिटी किसको देंगे? हम पहले हैलोजन को देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ही दूसरे कार्बन पर आ गए तो हम इनको ऐसे लिखेंगे। और पहले किसको लिखेंगे? देखो सी यहाँ पर पहले है, फिर बाद में एम आता है ना, इसलिए हमने ये पहले लिख लिया। उसके बाद ये वाला देखो, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है। कितने कार्बन है? मतलब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। लोएस्ट नंबर आना चाहिए 1 2 3 4 5। तो 1 पर क्या है? क्लोरो। 1 पर क्या होगा? क्लोरो। और कितने कार्बन है? 5 हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पेंट। 1 क्लोरो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है 1 क्लोरो पेंटेन। एन लगा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर जो 10 नंबर वाला हमारे पास कंपाउंड है, इसका देखो नाम कैसे देंगे। यहाँ पर भी हमारे पास हैलोजन भी आ गया एक, और अल्काइल ग्रुप भी आ गया। अब मैंने आपको बताया है प्रायोरिटी किसको देनी है? हैलोजन को देनी है। तो मतलब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसी कार्बन पर क्या है? हैलोजन अटैच है। हैलोजन वाले कार्बन पर ही लोएस्ट नंबर आना चाहिए। 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 नंबर पर क्या आया? क्लोरो। ठीक है, और 3rd नंबर पर हाइफन लिखेंगे ऐसे 3 हाइफन। 3rd नंबर पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर क्या है? मिथाइल। तो इसको हम लिखेंगे 3 नंबर पर क्या है? मिथाइल। और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज़ करेंगे एन। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, जो भी ये सब्स्टिट्यूएंट होंगे ना, इनको हम आगे की तरफ लिखेंगे। जैसे ये हैलोजन और अल्काइल ग्रुप है, इनको हम आगे लिखेंगे परफिक्स में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाला कंपाउंड है यहाँ पर,
इसमें हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब मैंने क्या बोला था, हैलोजन पर लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम काउंट करें 1, इस कार्बन से काउंट करें 1 2 नंबर पे हैलोजन आएगा। अगर इससे करें 1 2 3 पे आएगा। तो इस इधर साइड से बड़ा आ रहा है ना नंबर, तो हम क्या करेंगे, इस साइड से काउंट करेंगे, इस साइड से देंगे 1 2 3 4। ठीक है, हमें लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ऐसे लॉन्ग चेन बन रही है हमारी 1 2 3 4, मतलब 2 नंबर पे हमारा क्लोरीन आ रहा है और 2 पर ही क्या आ रहा है, हमारा मिथाइल ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखो लिखेंगे 2 पे क्लोरो और 2 पर ही क्या है हमारा मिथाइल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूट लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड है एन। तो हमारा इसका यूपीएसी नेम क्या हो गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब ये लास्ट कंपाउंड है, इसका देखो कैसे नाम देंगे हम। यहाँ पर ये हेलोजन है, मतलब क्लोरीन अटैच है, तो इसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3। 1 पे क्या है हमारा, 1 पे क्या है, क्लोरो लिख दिया। अब इस 2 नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनको कैसे लिखेंगे, दोनों की पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे पहले, -2, एक 2 किस लिए, इस मिथाइल के लिए, इस मिथाइल की पोजीशन स्पेसिफाई करी कि ये सेकंड कार्बन पर है। एक 2 इसलिए इस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन स्पेसिफाई करी, ये भी सेकंड पर है। ठीक है, हाइफन, फिर हम क्या लिखेंगे, 2 है ना मिथाइल ग्रुप मतलब दोनों ही सेम है, 2 हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डाई और क्या है, मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल। उसके बाद यहाँ पर आ नहीं रहा तो मैं नीचे लिखूंगी कितने कार्बन है, 1 2 3 प्रोप, फिर सिंगल बॉन्ड एन। ठीक है, कैसे नाम दिया मैंने, 1 क्लोरो, 1 कार्बन पर क्या है, क्लोरो, मतलब नंबरिंग हम हैलोजन वाले कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब हैलोजन वाले कार्बन पर लोएस्ट नंबर आना चाहिए, प्रायोरिटी हम हैलोजन को ही देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 1 क्लोरो, अब जो सेकंड कार्बन है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, दोनों ही सेकंड कार्बन पर है, तो दोनों की पोजीशन हम अलग अलग स्पेसिफाई करेंगे ऐसे, -2, हाइफन, कितने हैं मिथाइल, 2 हैं, 2 के लिए हम डाई लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और क्या है, मिथाइल है। उसके बाद 3 कार्बन है, इनके अलावा इनकी तो नेमिंग होगी ना, जो ये वाले मिथाइल ग्रुप है इनकी तो नेमिंग होगी, ये नहीं काउंट करने। अब ये कितने कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोप लिखा और सिंगल बॉन्ड है एन। ठीक है, तो ऐसे हम IUPAC नेमिंग करेंगे, किनकी, हेलो एल्केन्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग ऐसे करेंगे हम। ठीक है, प्रायोरिटी हमने किसको देनी है, हैलोजन को देनी है, मतलब हैलोजन वाले कार्बन पर लोएस्ट नंबर आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।